और विनम्र व्यक्ति समझ लो उसके पास में ज्ञान है, इसलिए विनम्र है। ज्ञान मनुष्य को झुकना सिखा देता है और अज्ञान मनुष्य को अकड़ना सिखा देता है, अकड़ना सिखा देता है। राम भगवान विश्वामित्र को भी दंडवत प्रणाम करते, जहां जहां साधु संतों में गए सबको प्रणाम किया उन्होंने। आज का आदमी अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्माता है, संकोच करता है। चरण छूता है तो पूरे चरण छूता ही नहीं, एक छू लेता है बस। पूछो दूसरा क्यों नहीं छुआ? बोले टाइम कम है। तो एक क्यों छुआ? बोले लोग कहेंगे छुआ क्यों नहीं, इसलिए छुआ। तो छूकर मस्तक में क्यों नहीं लगाया? बोला उतनी श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा क्यों नहीं है? बोले हम नहीं झुकना चाहते हैं। तो माता पिता हैं तो? बोले होंगे माता पिता, क्या फर्क पड़ता है। घमंडी हमेशा अक्खड़ भाषा बोलता है और बिना झुके कुछ मिलने वाला भी नहीं। झुकने की कला सीखो, नम्र बनना सीखो। राजनीतिक क्षेत्र में भी नम्रता सफलता का द्वार खोलती है। जो ज्यादा नम्र है वो आगे बढ़ता है, अक्कड़बाज फेल हो जाता धीरे धीरे। इसलिए मैं देखता हूं राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हाथ जोड़ते वहां भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब बहुत अच्छी तरह हाथ जोड़ते थे। वो तो बेचारे गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़ते जोड़ते ही संसद में जाते थे कि बचाए रखना धूल तो निपटा न देना। बहुत सीधा साधा आदमी हो, ऐसा प्रधानमंत्री के पद में हाथ जोड़ के 10 साल पार कर ले गया। और मोदी जी जब पहुंचे पहली बार तो सीढ़ियों को नमस्कार किया। धन्य है संसद भवन की सीढ़ियां, आज चढ़ने को मिला। वो भी विनम्र। विनम्र व्यक्ति ही बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करता है। मोदी जी भी सबको हाथ जोड़ते हैं, भाषण तो करते हैं लेकिन हाथ। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। जो अपने पूज्य हैं उनको चरण छूकर प्रणाम करना। माता पिता के चरणों में सिर रख देना। ये सिर किस काम आएगा? एक सम्राट हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। रास्ते में देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई साधु बैठा हुआ है। सम्राट ने मंत्री से कहा हाथी रुकवाइए, मुझे उतरना है। हाथी रोका गया। सम्राट उतरा, जाकर के उस साधु के चरणों में शीश रख दिया, सिर झुका दिया, प्रणाम किया। मंत्री नाराज हो गया। मंत्री बोला आप इतने बड़े राजा महाराजा हैं, जहां देखो वहीं सिर झुका देते हो। ये सिर सबके सामने झुकने लायक थोड़े है। आपके दरबार में सब सिर झुकाते हो, तुम वहां साधु बैठा उसको सिर झुका दो। सम्राट ने कहा कि इसका उत्तर थोड़े दिन के बाद दूंगा, नाराज मत हो। किसी आदमी की मृत्यु हुई, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, सिर काट दिया। राजा के पास में फैसला आया, उस आदमी के कटे हुए सिर को लाकर दुखी परिवार ने रख दिया दरबार में। राजा का मन भी दुखी हो गया, संवेदना से भर गया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भाव होना चाहिए, संवेदना। राजा उस सिर को उठाकर
एक थैले में रख करके मंत्री को देता है और मंत्री से कहता है, हे मंत्री, इस सिर को जाओ, जितनी कीमत में बिके उतनी कीमत में बेचकर आ जा। बहुत बड़ी बात कहती है। सिर को लेकर के मंत्री बाजार में जाता है, कई दुकानों पर बेचने की कोशिश करता है। हर दुकानदार उसको अपने सामने से भगा देता है। यहाँ से जाओ, ये कटा हुआ सिर आदमी का हम नहीं खरीदते हैं, पुलिस आ जाएगी, खाम खा हम अरेस्ट हो जाएंगे, ले जाओ ये सिर, यहाँ जरूरत नहीं। सब जगह से धक्का खा करके एक दुकान पर जाकर उसने कहा, फ्री ही ले लो आप। दुकानदार ने कहा, फालतू बात मत करो, यहाँ सिर लेकर खड़े होना भी ठीक नहीं। आदमी का सिर जब तक शरीर में लगा है वो आदमी जिंदा है। इस सिर का भी सम्मान है, बालों का भी सम्मान है, ये आपके पैरों का भी सम्मान है। लेकिन ये सिर अगर धड़ से अलग हो जाए तो ये भयावह स्थिति तैयार हो जाती है। देखने में भी डर, उसको रखने में भी डर। निराश होकर के मंत्री दरबार में आया और राजा से बोला कि बिका भी नहीं, कोई फ्री लिया भी नहीं, वापस। राजा ने कहा कि जो सिर 1 रुपये में भी नहीं बिक सकता है, कोई फ्री नहीं ले सकता, वही सिर मैंने साधु के चरणों में झुका दिया, तो बुरा क्या किया। बहुत बड़ी बात है। झुकना सीखो। सभी जगह यही बात लिखी है, बंद हूँ गुरु पद, पदों में पराग। वंदना, गुरुदेव के चरणों की वंदना करता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। इस बात को गांठ में बांध लेना। प्रातः जागने के बाद और घर से कहीं काम के लिए जा रहे, जाने से पहले और बाहर से आने के बाद और सोने से पहले जो अपने माता पिता के पैर छू लेता है, 3 बार छूकर मस्तक में लगाता है, वो व्यक्ति गरीब और दुखी नहीं रह सकता है। और जो बाहर जाते समय माता पिता से, पत्नी से अकड़ कर जाता है, लड़ कर जाता है, सोकर जागता है, प्रणाम नहीं करता है, सोने जाता है तो भी प्रणाम नहीं करता है, कहीं से लौट कर आया तो भी नमस्कार नहीं करता, तो कभी सुखी नहीं हो सकता है और कभी संपन्न नहीं होता है। धोखे से धन मिल गया तो धन भी जाएगा, वो भी बर्बाद होगा। इसलिए नम्रता सीखो। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधा निस्ते। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान से। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धारी है। विनती है। हनुमान को राम क्यों प्रेम करते थे?
क्योंकि हनुमान में नम्रता बहुत थी। विनम्र व्यक्ति सबको प्रिय हो जाता है। विनम्र बहु बनो, याद रखना। विनम्र बहू हर सासू को लाडली हो जाती है। विनम्र बेटी बनो, हर माँ के दिल को जीतो। विनम्र बेटे बनो, हर माँ बाप को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दो कि उनके मुख से आशीर्वाद निकले। विनम्र शिष्य बनो ताकि गुरु तुमको देख करके खुश हो जाए। और जिसको देख करके माता पिता गुरु खुश होते हैं, उनका खुश होना ही आशीर्वाद मिलना है। और जिसको देख करके माता पिता खिन्न हो गए, गुरु भी देखता है अरे ठीक नहीं, आशीर्वाद रुक जाता है। आशीर्वाद जिनसे हम चाहते हैं उनको खुश करना भी आवश्यक है। और खुश तभी होंगे जब हमारे आचार विचार अच्छे हों। माता पिता की सेवा केवल कपड़ा खरीद कर दे देना ही सेवा नहीं है। केवल उनको पानी और भोजन का प्रबंध कर देना, कमरा बना देना, ये इससे माता पिता को सुख नहीं मिलता है। इससे केवल सुविधा मिलती है, इससे केवल जिंदगी चलती है। लेकिन माता पिता को सुख और प्रसन्नता तब मिलती है जब उनका पुत्र और उनकी बहू दोनों चरित्रवान और गुणवान होते हैं, तब उनको बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है।